क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है 21 और 22 के लिए जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो ये दे रखी है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है इन ऑर्डर्स के हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो क्वेश्चन 21 में वो क्या कहता है, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि ये जो पी और वाई का मल्टीप्लिकेशन है वो कब पॉसिबल होगा, जब ये जो प्री फैक्टर है ना पी, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, पोस्ट वेक्टर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, ठीक है। तो पी का ऑर्डर कितना आ रहा है, देखो पी का ऑर्डर कितना आ रहा है, पी बाई के, और जो वाई है वाई का ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 बाई के, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू का ऑर्डर कितना आ रहा है, एन बाई 3, और जो ये वाई है वाई का ऑर्डर अगेन कितना आ रहा है, 3 बाई के, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब इसके पी के नंबर ऑफ कॉलम्स और वाई के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। तो इसका मतलब के की वैल्यू 3 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि के की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3 के, ठीक है। अच्छा, और ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होगा जब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, वो तो है ही, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, ये जो पी वाई का मल्टीप्लिकेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा, पी बाई के। ये जो पी वाई है ना उसका ऑर्डर क्या आएगा, पी बाई के, ठीक है। और जो ऑर्डर है ना डब्ल्यू वाई का, इसका ऑर्डर क्या आएगा, एन बाई के, ठीक है। तो अब हमें ये मालूम है कि दो मैट्रिसेस, यहाँ पे पी वाई एक मैट्रिक्स है और डब्ल्यू वाई भी एक मैट्रिक्स आएगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस का सम कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं सेम ऑर्डर की हों, ठीक है। मतलब पी वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, के और के तो सेम है ही, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो पी और एन भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 21 है उसका आंसर क्या होगा, के की वैल्यू 3 होनी चाहिए और पी की वैल्यू एन के बराबर होनी चाहिए। तो के की वैल्यू 3 और पी की वैल्यू एन होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 22, उसने क्या कहा है कि अगर n की वैल्यू p के बराबर है तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। x का ऑर्डर देखो क्या दे रखा है, 2 बाई एन, और z का ऑर्डर कितना दे रखा है, देखो 2 बाई पी। तो मैट्रिसेस का डिफरेंस या सम तो तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों सेम ऑर्डर के हो। तो इसका मतलब 2 और 2 तो सेम ही है, इसका मतलब n और p भी इक्वल होंगे, वो उसने पहले से ही दे रखा था आपको, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस का आंसर भी उसी ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर के ये दोनों मैट्रिक्स खुद हैं, ठीक है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि जो ऑर्डर है ना 7x माइनस 5z का, वो क्या आएगा, 2 बाई एन या 2 बाई पी, कुछ भी हो सकता है क्योंकि n और p तो इक्वल है ही, तो ठीक है ना। तो अब इसमें देखो 2 बाई एन या 2 बाई पी, तो ये क्या आ रहा है, p बाई 2, ये देखो ये आ रहा है 2 बाई एन, ये वाला आंसर 2 बाई एन या 2 बाई पी होना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।